हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। उत्तर प्रदेश में प्राइमरी शिक्षक भर्ती, टीजीटी, पीजीटी, जूनियर शिक्षक भर्ती और इसके अलावा आईटीआई और इंजीनियरिंग कॉलेज में जो शिक्षक भर्ती होगी, मदरसों में जो शिक्षक भर्ती होगी, यानी कि कंप्लीट जहाँ जहाँ पर भी शिक्षक नाम से भर्ती की जाएगी, इन सभी भर्तियों के लिए एक आयोग बनाए जाने की बात कही गई। और इसी के रिगार्डिंग ये जो कार्यालय ज्ञापन है जारी किया गया है, यह उच्च शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं, इनका नाम है डॉक्टर सुधीर एम बोबड़े। तो सुधीर एम बोबड़े की ओर से ये जो ज्ञापन है, कार्यालय ज्ञापन, इसको जारी किया गया है। और इस ज्ञापन में ये बात कही गई है कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग का पुराना ड्राफ्ट है, उसमें कुछ संशोधन किए जाएंगे और कुछ नई बातों को इंक्लूड करते हुए 5 दिनों में रिपोर्ट देने को कहा गया है, जिसके रिगार्डिंग यहाँ पर 12 सदस्यीय एक कमेटी बनाई गई है। और इसमें जो सदस्य सचिव बनाए गए हैं, डॉक्टर भगवती सिंह, संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश को सदस्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये जो कमेटी है, ये आगामी 5 दिनों में, मतलब अब ये जो हो सकता है कि 2 तारीख को ये ज्ञापन जारी हुआ था, तो ये रिपोर्ट बन भी चुकी हो। हालांकि इसके बारे में अभी कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है, लेकिन जैसे कोई अपडेट होती है मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल इसका जो उद्देश्य है वो यही है कि आगामी 5 दिनों में जो भी संशोधन करने हैं, उसके रिगार्डिंग हिंदी और अंग्रेजी में शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में एक बाकायदा ड्राफ्ट बना के दे देना है। इसमें यहाँ पर यह बात कही गई है कि प्राप्त निर्देशों के अनुसार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2019 में संशोधनों और नए प्रावधानों के साथ उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक का नया ड्राफ्ट तैयार किए जाने हेतु 12 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। तो जो ये समिति बनाई गई है, इनका जो काम है वो ये है कि ये एक ड्राफ्ट कमेटी है, ठीक है। तो ये जो ड्राफ्ट कमेटी है वह उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2019 के संशोधनों और नए प्रावधानों सहित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक का नया ड्राफ्ट, जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बनेगा, तथा वर्तमान अधिनियम और प्रस्तावित विधेयक के ड्राफ्ट का तुलनात्मक विवरण भी तैयार करेंगे और 5 दिनों में उपलब्ध कराया जाएगा। किसको? डॉक्टर सुधीर एम बोबड़े, अपर मुख्य सचिव हायर एजुकेशन को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो कमेटी है केवल एक ड्राफ्ट कमेटी है, ठीक है। इसको कुछ लोग मान रहे हैं कि यह शिक्षा सेवा चयन आयोग बन चुका है, तो ऐसा नहीं है। ये जो शिक्षा सेवा चयन आयोग बनेगा, उसके लिए या यूँ समझिए कि जो प्रावधान बनेगा उसको तैयार करने के लिए एक ड्राफ्ट कमेटी मात्र ये तैयार हुई है। अभी जो ड्राफ्ट बन जाएगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का, तो उसके बाद फिर आगे की जो कार्रवाई होगी आयोग के निर्माण के लिए, वो आगे बढ़ाई जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग बात को समझ गए होंगे और इसका जो मकसद है वो भी आप समझ गए होंगे। हालांकि इसके रिगार्डिंग कल के न्यूज़पेपर में यहाँ पर एक खबर प्रकाशित हुई थी, लेकिन कुछ लोगों ने इस पर फोकस नहीं किया होगा। अपर मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश, 5 दिन में मांगा संशोधित ड्राफ्ट, बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग के अफसर शामिल, 12 सदस्यीय समिति बनाएगी नए आयोग का ड्राफ्ट। तो मात्र यह एक ड्राफ्ट कमेटी है। अभी आपका जो आयोग है वो निर्माणाधीन है। अब ड्राफ्ट बन जाएगा, उसके बाद आयोग का गठन किया जाएगा। तो इसके जो हेड बनाए गए थे सचिव डॉक्टर भगवती सिंह, ये हेड बनाए गए, यानी कि सदस्य सचिव बनाए गए। बाकी लोगों के जो नाम हैं आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और ये जो नोटिफिकेशन है, यानी कि कार्यालय ज्ञापन, ये आप टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर जाकर भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन की कवायद 2017 में भाजपा सरकार बनने के बाद ही शुरू हो गई थी। हालांकि अब तक आयोग अस्तित्व में नहीं आया है और इसके चलते कई भर्तियां लाइक है, टीजीटी की भर्ती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है, संस्कृत विद्यालयों में जो नियमित शिक्षकों की भर्ती है, एडेड माध्यमिक स्कूलों में जो संबद्ध प्राइमरी स्कूल हैं उसमें जो नियुक्तियाँ हैं, और तमाम नियुक्तियाँ जो है इसी की वजह से रुकी हुई हैं। और साथ ही साथ ये भी जानकारी प्राप्त हो रही है कि यूपीटीटी का आयोजन भी अब यही आयोग करवाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आने वाले दिनों में जो भी शिक्षक भर्ती या उससे जुड़े हुए जो भी कार्यकलाप होंगे वो इसी आयोग के द्वारा करवाए जाएंगे, जिसके लिए
एक ड्राफ्ट कमेटी गठित की गई है और ड्राफ्ट कमेटी के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। ये कमेटी 5 दिनों में अपनी रिपोर्ट दे देगी दिन आफ्टर। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि अब आप बात समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और जो अगली खबर है उसको देखते हैं। एयरफोर्स स्कूल में टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, एनटीटी, क्लर्क, वॉचमैन सहित कई पदों पर भर्ती आई हुई है। तो ये भर्ती कहाँ पर हो रही है? तो एयरफोर्स स्कूल हिंडन में टीचिंग और नॉन टीचिंग पद हैं। पूरी जानकारी हम लोग नीचे कवर कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं एयरफोर्स स्कूल हिंडन में। यहाँ पर शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है और आपको यहाँ पर अगर आवेदन करना है तो 30 मई तक आपको ऑफलाइन तरीके से अपना जो आवेदन है वो भेज देना होगा। तो कैसे भेजना है, क्या करना है, आपको बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित एयरफोर्स स्कूल हिंडन में टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। रिक्त पदों में टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, एनटीटी शिक्षक, हेल्पर, वॉचमैन, लैब अटेंडेंट, क्लर्क, लाइब्रेरियन, विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी शामिल है। आवेदन ऑफलाइन मोड से करना होगा। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थियों के आवेदन सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ 30 मई तक पहुंच जाने चाहिए। पदों की योग्यता इंडियन एयरफोर्स एजुकेशन कोड 2020 के मुताबिक रहेगी। तो जानकारी आपको मिल जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट से, लिंक मैं आपको नीचे बता रहा हूँ। फिलहाल जो प्रोबेशन वाले पद हैं यानी कि रेगुलर जो पद हैं उसमें टीजीटी इंग्लिश है, टीजीटी ड्राइंग है, हेल्थ वेलनेस टीचर और एनटीटी है। कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर पीजीटी कॉमर्स, स्पेशल एजुकेटर, जूनियर लाइब्रेरियन, पीआरटी और पीआरटी पैनल है। नॉन टीचिंग में प्रोबेशन, लैब अटेंडेंट और हेल्पर के पद हैं। पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर के रूप में बैडमिंटन, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, डांस, योग, ड्रामा, क्रिकेट, ड्रमर, गिटारिस्ट। नॉन टीचिंग में कॉन्ट्रेक्चुअल, क्लर्क और वॉचमैन के पद हैं। तो हाथ से लिखा या टाइप किया हुआ आवेदन पत्र भरकर आपको भेजना होगा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एयरफोर्स स्कूल हिंडन, एयरफोर्स स्टेशन हिंडन, गाजियाबाद यूपी 20/10/04 पर। तो आवेदन पत्र के साथ सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स की प्रतियां लगी हों। आवेदन पत्र पर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जरूर लिखा हो। तो आवेदन पत्र के लिफाफे के ऊपर उस पद का नाम भी लिखा होना चाहिए जिसके लिए आपने आवेदन किया है। और इसके लिए अगर आप चाहें तो एयरफोर्स स्कूल हिंडन और एयरफोर्स स्टेशन हिंडन के मेन गार्ड रूम में अपना एप्लीकेशन भी आप छोड़ सकते हैं। बाकी जानकारी अगर आपको लेनी है तो आप एयरफोर्स स्कूल हिंडन.in पर जाकर या फिर ये जो 012063512555 पर आप कॉल भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसी के साथ प्रदेश के 1241 केंद्रों पर होगी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा। 75 केंद्रों पर प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होंगे कुल 3,44,069 अभ्यर्थी। 75 केंद्रों पर तो 34,469 अभ्यर्थी शामिल होंगे। मतलब ये कि पीसीएस के कुल 173 पदों के लिए कुल 5,67,657 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। इस बार पदों की संख्या कम है लेकिन ये 220 प्लस तक जा सकती है जैसे कि जानकारी मिल रही है। और जो परीक्षा होगी वो 2 पालियों में होगी, सुबह 9:30 से 11:30, अपराह्न 2:30 से 4:30। तो जो अभ्यर्थी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं, डाउनलोड कर चुके हैं, वो लोग कृपया एक बार जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसको एक बार ध्यान से पढ़ लें और जो भी चीज़ें वहाँ पर बताई जा रही हैं उसका पालन करना सुनिश्चित करें। और जब आप एग्ज़ाम देने के लिए निकलें तो आपको कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाने होंगे, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। यानी कि एडमिट कार्ड प्लस आपको जो है अपना 2 फोटो लेकर जाना होगा जो आपने आवेदन में चिपकाया हुआ है, जो लगाया हुआ था। इसके अलावा आपको जो है आपको आईडी भी लेकर जानी होगी और आईडी की फोटोस्टेट कॉपी भी। तो ये सारी बातें आपको जो है मिल जाएंगी आपके एडमिट कार्ड में। तो वो चीज़ आप लोग जाकर पढ़ लीजिएगा। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने मद्य निषेध विभाग में क्षेत्रीय मद्य निषेध और समाजोत्थान अधिकारी पद के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी और शैक्षिक अभिलेख मांगे हैं। तो अभ्यर्थी इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर बाकायदा जो है ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपना आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ कल मैंने आपको एक वीडियो अपलोड करके बताया था कि एसएससी CHSL में कुल 1600 पदों पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई है। इसमें 2 तरीके के पद हैं। पहले पद तो ऐसे हैं जिसमें जो अभ्यर्थी 12th पास हैं साइंस स्ट्रीम से और मैथ से
वो लोग आवेदन कर सकते हैं। ये पद DEO का है, डाटा एंट्री ऑपरेटर का। और दूसरे प्रकार के पद वो हैं कि अगर आप समान रूप से केवल 12th पास हैं, किसी भी स्ट्रीम से हो, तब भी आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। ग्रुप C के पद हैं, जो बेसिक सैलरी होगी वो 35,500 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक जा सकती है। पद बहुत ही प्रतिष्ठित जगहों पर आपके लिए हैं, जैसे कि CAG ऑफिस में भी पद है, कैग ऑफिस, वहाँ पर काम करने का एक अलग ही रुतबा होता है। तो इसके लिए पूरी डिटेल्स और नोटिफिकेशंस मैंने डिस्कस कर रखा है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि अगर आप लोगों की एज आप लोगों का साथ दे रही है, इसमें छूट भी आपको मिलती है। 3 साल तक की छूट OBC को है, 5 साल की छूट SC ST को है, दिव्यांगों को 10 साल तक की छूट है। तो अगर एज लिमिट आपकी जो है आपको परमिट कर रही है, जनरली एज लिमिट 18 से 27 साल है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर आवेदन करना चाहिए। प्रमोशन के बहुत सारे चांसेज हैं, साथ ही साथ आपकी सैलरी भी मतलब अच्छी खासी हैंडसम सैलरी है। ये एक प्रतिष्ठा वाला पद होता है, ठीक है। बाकी जानकारी आपको जो मैंने वीडियो कल अपलोड किया था उससे मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में मैं आपको दे देता हूँ, तो जाकर तुरंत वॉच कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त करते हैं। IAS PCS मास्टर क्लास यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट में है, जाकर अभी चेक करके उसको सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें। थैंक यू सो मच।